गणतंत्र दिवस के जश्न पर बड़ी आतंकी साजिश का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राजपथ पर ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है जिससे बच पाना किसी भी आतंकी अपराधी या संदिग्ध के बस की बात नहीं है। ये ऐसी निगाहें हैं जो न सिर्फ आतंकी को अच्छी तरह पहचानती हैं, बल्कि उसकी पूरी कुंडली भी याद रखती है। यकीन मानिए, ये ऐसा सुरक्षा कवच है जो चेहरा, आंखें और यहाँ तक कि पूरे आपराधिक इतिहास का हिसाब किताब रखता है। इस बार राजपथ को जिस खास सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया गया है वो सुपर कंप्यूटर की तरह रिएक्ट करता है। आपको दिखाते हैं राजपथ पर स्पेशल 20 जोन में तैनात 50,000 संदिग्धों का डेटा रखने वाले FRS कैमरों की एक्सक्लूसिव पड़ताल। चेहरा छिपाना नामुमकिन, आंखें चुराना असंभव। राजपथ पर पहली बार फेस ट्रैकर। हर आतंकी का निकलेगा दम। गणतंत्र दिवस पर स्पेशल 20। राजपथ से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव। कोरोना वायरस के संकट के बाद गणतंत्र दिवस के पहले जश्न पर इस बार भीड़ भले ही कम हो, लेकिन सुरक्षा इंतजाम ऐसे हैं जो 26 जनवरी की परेड के मौके पर पहले कभी नहीं देखे गए। ये एक ऐसा कैमरा सिस्टम है जिससे बच पाना संभव नहीं है। आतंकी खतरे को देखते हुए एक ऐसा कैमरा सिस्टम सेट किया गया है जो सीसीटीवी के मुकाबले बेहद कारगर है। ये है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरे। ये कैमरा सिस्टम जितना नया है उतना ही स्मार्ट भी। न्यूज़ 18 ने राजपथ की स्पेशल 20 जगहों पर लगे इस FRS कैमरे की एक्सक्लूसिव पड़ताल की। आप देख सकते हैं राजपथ पर जो गेट नंबर 16 है, एंट्री गेट नंबर 16 है, वहां पर भी ये जो फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, जो चेहरा पहचानने वाले कैमरे हैं। इन कैमरों की खासियत है कि आतंकवादी या गैंगस्टर या कोई भी अपराधी अगर इस परेड में शामिल होने के लिए या इस गणतंत्र दिवस खलबली मचाने के लिए पहुंचेगा तो तुरंत इस कैमरे में उसकी तस्वीर जो है वो स्कैन होगी। ये देखिए, ये राजपथ का पूरा इलाका है जहां पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बार 25,000 जो लोग हैं जिन्हें पास और जिन्हें एंट्री दी गई है, वो लोग ही राजपथ पर जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है उसमें शिरकत कर पाएंगे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब सैकड़ों सीसीटीवी और हजारों सुरक्षा कर्मियों को हाईटेक हथियारों और उपकरणों के साथ तैनात किया गया है तो FRS कैमरों की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब यह है कि खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़े आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया है। आतंकियों की तस्वीरें भी पोस्टर के रूप में जगह जगह लगाई गई हैं, लेकिन अक्सर ऐसे खास मौकों पर आतंकी अपना चेहरा बदलकर हमला करने की साजिश रचते हैं। ये FRS कैमरा उन्हीं आतंकियों की आसानी से पहचान कर लेता है। इतना ही नहीं, आतंकियों या संदिग्धों की पहचान करके फौरन कंट्रोल रूम तक उस शख्स के बारे में सूचना भी पहुंचाते हैं, जिसके बाद उस संदिग्ध या आतंकी को फौरन सुरक्षाकर्मी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। 50,000 अपराधियों, आतंकवादियों, गैंगस्टर और असामाजिक तत्वों का जो डेटा है वो इन कैमरों के अंदर फीड किया गया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर जो एक लेडी अफसर हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। हर एक कैमरे पर एक पुलिस जवान है वो डिप्लॉय रहेगा लैपटॉप के साथ। और देखिए, जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरा है उसकी जद में जो जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जैसे ही कोई संदिग्ध आतंकवादी, अपराधी, गैंगस्टर गणतंत्र दिवस परेड में खलल मचाने की कोशिश करेगा, ये कैमरा तुरंत यहाँ पर अलार्म करेगा और अलर्ट करेगा। FRS कैमरों को किसी भी संदिग्ध की पहचान का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस कैमरा सिस्टम के काम करने का तरीका किसी खुफिया सुरक्षा कर्मी जैसा होता है। 26 जनवरी पर 20 संवेदनशील जोन बनाए गए हैं। संवेदनशील जोन में FRS कैमरे लगे हैं। FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी चेहरा पहचानने वाले कैमरे। रेंज में आने वाले का चेहरा ये कैमरे पहचान लेते हैं। FRS कैमरों में तस्वीरें फीड की जाती हैं। संदिग्ध
या आतंकियों की तस्वीरें इसमें रहती हैं। जब संदिग्ध कैमरे की रेंज में आता है तो एफआरएस कैमरा फौरन अलार्म बजाने लगता है। एफआरएस आंखें, चेहरा, हाव भाव सब कुछ रीड कर लेता है। इसमें एक बजर बजता है, जैसे ये सस्पेक्ट इस कैमरे के सामने आता है तभी इसमें अलार्म बजता है। हम अपने साथी जो हमारे साथ हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि इस सस्पेक्ट को रोको, अंदर नहीं एंट्री करनी इसमें। राजपथ के चप्पे चप्पे पर एफआरएस कैमरा लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरों से बिल्कुल अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था देते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम आतंकियों, गैंगस्टर और गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए संभावित संदिग्धों की कई तस्वीरें जुटाते हैं। इसके बाद उन तस्वीरों की एफआरएस कैमरों में एंट्री की जाती है। एंट्री के वक्त सुरक्षा एजेंसियां उन तस्वीरों वाले शख्स के नाम या कोई कोड भी डाल सकती हैं। उनकी कैपेबिलिटी ये है कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड कोई क्रिमिनल हो या कोई वांटेड टेररिस्ट हो या कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो जिनको ऑलरेडी हिस्ट्री है जो हमारे डेटाबेस में है, अगर वो उस कैमरा के थ्रू पास करेंगे तब वो अलार्म बजेगा और वो डिटेक्ट होगा कि ये सस्पिशियस बंदा है, तो उनको उसी टाइम डिटेन करके उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। फॉर अ ब्रीफ टाइम एटलीस्ट 2-3 सेकेंड के लिए उनको मास्क नीचे करना पड़ेगा, तभी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम करती है। एफआरएस कैमरों के काम करने का तरीका सुपर सिक्योरिटी वाले गार्ड की तरह होता है। आपको डेमो के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ये छोटा सा कैमरा बड़े से बड़े आतंकी को हर हाल में पहचान कर उसे गिरफ्तार करवाने का दम रखता है। राजपथ पर एंट्री पॉइंट 17 इनक्लोजर के पास 4 शख्स कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। इन चारों में एक शख्स वो संदिग्ध है जिसकी फोटो और बाकी डेटा एफआरएस कैमरे और कैमरे से अटैच सिस्टम में पहले से फीड है। ये चारों शख्स जैसे ही एफआरएस कैमरे की रेंज में आए और राजपथ पर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे तो फेस रीडर कैमरों ने अपने साथ अटैच लैपटॉप के जरिए अलर्ट अलार्म बजाते हुए मैसेज देना शुरू कर दिया। सिस्टम में फीड सस्पेक्ट 11 कोड के नाम से आवाज आने लगी। यह सूचना मिलते ही कैमरे से अटैच मॉनिटरिंग सिस्टम पर बैठी महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथी सुरक्षा कर्मियों को खबर दे दी। 11 स्कैम करके उसने हमें बताया कि अमन है उसका नाम, तो उसमें एक बजर बजता है, जैसे ये सस्पेक्ट इस कैमरे के सामने आता है तभी इसमें अलार्म बजता है। इस बार राजपथ पर करीब 25,000 लोग वीआईपी और वीवीआईपी के रूप में शामिल होंगे। ये वो 25,000 लोग हैं जिन्हें टिकट या पास जारी किए गए हैं। जो लोग भी राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह स्थल के 20 संवेदनशील या अति संवेदनशील जोन में आएंगे, उन्हें चेहरा पहचानने वाले हाईटेक कैमरे की नजरों से गुजरना होगा। राजपथ पर बनाए गए 20 हाई सिक्योरिटी जोन से होकर ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा जा सकता है और इन जगहों पर एफआरएस कैमरे लगे हैं जिनके सामने से गुजरते हुए करीब 10 से 20 सेकंड के लिए मास्क उतारना जरूरी होगा ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। इसलिए इस स्मार्ट कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम को बेहद कारगर माना जा रहा है। अबाउट 50,000 एंड अबाव क्रिमिनल्स का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का और टेररिस्ट का डेटा इसमें फीड किया है और इसको मॉनिटर करने के लिए हर एक कैमरा पे एक हमारे स्पेशलाइज्ड आदमी लगे हैं जो उसको मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे ही डिटेक्ट होगा वो इमीडिएटली वहाँ पे अलार्म साउंड करेंगे और उनको डिटेन करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के ऐतिहासिक मौके पर पहली बार लगाए गए एफआरएस कैमरे को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर डेटा तैयार किया है। इसमें मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टर शामिल हैं, बड़े छोटे अपराधी और असामाजिक तत्व भी हैं। कुल 50,000 संदिग्धों का डेटा अपलोड किया गया है। संदिग्धों की तस्वीर और नाम की एंट्री की गई है। चेहरे पर खास निशान की पहचान होगी। 24 घंटे एफआरएस के डेटा की निगरानी होगी। एफआरएस कैमरे दिखने में छोटे होते हैं लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बड़ा काम करते हैं। ये कम ऊंचाई पर लगाए जाते हैं ताकि लोगों के चेहरे और आंखों को रीड कर सकें। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना भव्य इंतजामात हैं जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन को यहाँ पर पालन यहाँ पर किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं पूरा राजपथ है जहाँ पर मेरे ठीक आगे मेरे कैमरा से नकुल आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो पीएम और प्रोटोकॉल वाला एरिया है वीआईपी मूवमेंट का, वो लोग वहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जो 20 जोन हैं अलग अलग, उन 20 जोन पर जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरे हैं वो 30 अत्याधुनिक कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। हर एक कैमरे पर एक लैपटॉप के साथ एक पुलिस अधिकारी तैनात रहेगा
जो कोई भी संदिग्ध अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो तुरंत अलार्म बजेगा और उस संदिग्ध की धरपकड़ हो जाएगी। राजपथ पर प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल एरिया से लेकर वीआईपी और बाकी संवेदनशील जोन में एफआरएस कैमरे के अलावा एचडी कैमरे भी लगाए गए हैं। 20 से 30 एफआरएस कैमरों के अलावा करीब 300 कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं। इन कैमरों की भी मॉनिटरिंग हो रही है ताकि दूर हो या पास हर तरह के खतरे या साजिश को पहचान कर उसे फौरन नाकाम किया जा सके। और राजपथ पर पहली बार आपको श्री राम मंदिर मॉडल के साथ श्री राम के दर्शन होंगे। पहली बार भव्य मंदिर मॉडल के साथ जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। राजपथ पर इस बार अयोध्या का मंदिर अवतार देखने को मिलेगा। अजान, गुरबानी और श्री राम धुन का संगम दिखेगा। कोरोना काल के बाद गणतंत्र दिवस के पहले जश्न में कोविड वैक्सीन वाली झांकी और आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ाने वाली थीम पर बनी झांकियां भी दिखेगी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राजपथ पर जय श्री राम। राजपथ पर पहली बार राम मंदिर। दिल्ली में आई अयोध्या। गणतंत्र दिवस पर कोरोना झांकी। गणतंत्र का सबसे अलग जश्न। अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, जिसके बाद 2021 में पहली बार राजपथ पर श्री राम मंदिर का भव्य मॉडल दुनिया के सामने होगा। गणतंत्र दिवस के जश्न में राजपथ पर आपको अयोध्या नजर आएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में राजपथ पर धनुष लेकर श्री राम सामने आए। छब्बीस जनवरी की परेड के लिए राष्ट्रीय रंगशाला में अयोध्या से आए कलाकारों ने राम का मोहक अवतार दिखाया। इस बार 26 जनवरी की परेड के मौके पर सबसे खास है यूपी की झांकी। इसकी थीम है अयोध्या और राम मंदिर निर्माण। इस झांकी में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार समेत पूरे ग्रुप की डांस परफॉर्मेंस भी है। अयोध्या की झांकी मंदिर निर्माण के साथ साथ सामाजिक एकता का भी संदेश देगी। झांकी में परफॉर्मेंस की शुरुआत अजान, गुरबानी और राम नाम से होगी।
26 जनवरी को जो राजपथ पे परेड होने वाला है उसमें अलग अलग राज्यों की झांकी आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसका थीम जो है वो अयोध्या है और अयोध्या की टीम इस वक्त हमारे साथ है। अब से थोड़ी देर पहले हमने इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा जिसमें अलग अलग कलाकार आए हुए हैं और इस पर बात करने के लिए कि क्या मकसद है, किस तरह से इस पूरे इस झांकी को क्यूरेट किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो कोरियोग्राफर हैं इस झांकी के, आप बताएं हमें कि क्या किस तरह का थीम आप लोगों ने चुना है और क्या दिखाया है इसमें। हाँ नमस्कार। हमारे जो थीम है अभी जो कहते हैं अयोध्या का राम मंदिर जो है, जो हमारे रामलला इतने दिनों से तंबू में थे, अब उनके लिए जो भव्य मंदिर बना रहे हैं वही हम राजपथ पे दिखा रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके और सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि काफ़ी सालों से जो हम इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर के लिए, जो अब वो बना है उसकी खुशी में बस यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अयोध्या से आए कलाकार श्री राम धुन पर अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां देंगे। इसमें श्री राम चरितमानस के कुछ अंश भी दिखाए जाएंगे। हमें हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, इसलिए हमारा जोश अपने आप ही उमड़ के आ रहा है और सिया राम जी के नाम से तो हम लोग वैसे ही बहुत उत्सुक और प्रसन्न हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से भी एक खास तरह की झांकी तैयार की गई है। इसमें भारत की पारंपरिक जड़ी बूटियों और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना काल में आयुर्वेद के जरिए सेहतमंद बनाया जा सके। इसकी थीम है इम्यूनिटी यानी आंतरिक शक्ति। आयुष मंत्रालय का भी एक उनकी झांकी यहाँ पर गणतंत्र दिवस में रहेगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष मंत्रालय के लोग हैं। क्या मकसद है ये जो झांकी आपकी, इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोविड टाइम्स में जिस तरीके से हमें मेडिसिनल प्लांट्स में भी हम स्पेसिफिकली बोले तो वो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, उनसे हम कैसे अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। कोविड और श्री राम मंदिर के अलावा इस बार एक खास थीम पर पंजाब की झांकी देखने को मिलेगी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में उनके त्याग और बलिदान के महत्व को बताने वाली झांकी दिखेगी। इस बार कुल 32 झांकियां निकलेंगी। लद्दाख की टीम पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी।